Now we are going to start the demodulation part or receiver side of FM transmitter, which is rather very interesting to see how this complex FM modulated signal can be demodulated using just a differentiator followed by envelope detection. ये आपको हम अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से we commercially demodulate FM signal using the simple differentiator block followed by envelope detection. अगर आप FM को समराइज करो, FM मॉड्यूलेशन स्कीम को समराइज करो, तो उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कंसिडर दिस एज द you can say the frequency axis, and this is the message signal's amplitude. ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये आपकी नीचे वाली जो एक्सेस है एक्स एक्सेस, इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वोल्टेजेस में और वाई एक्सेस इज इन हर्ट्ज. ठीक है, तो आपने एफएम जब पढ़ी थी तो आप क्या करते थे कि वोल्टेजेस को हर्ट्ज में ट्रांसलेट कर रहे थे, यानी फॉर एवरी सच सम वोल्ट यू आर हैविंग अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट. ठीक है, एफएम में जो बेसिक प्रिंसिपल है एफएम का, VCO फॉर एग्जांपल वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, उसके इनपुट पे भी सम वोल्टेजेस जाती थी, आउटपुट में सम फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी, राइट. तो वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन होती थी. ऐसे ही है ना एफएम, एम्पलीट्यूड टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन. इफ द एम्पलीट्यूड इज हाई द फ्रीक्वेंसी इज हाई, इफ द एम्पलीट्यूड इज लो फ्रीक्वेंसी इज लो. तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं with this straight line linear relationship. If the amplitude of the message signal is high, the frequency assigned to it is high. If the amplitude of message signal is low, the frequency assigned to it is low. ठीक है ना, कुछ FM की इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप लेट्स से ये सेंटर पॉइंट था मैसेज सिग्नल का. आपका मैसेज सिग्नल इस एम्पलीट्यूड से इस एम्पलीट्यूड तक वेरी करता है. एज अ एग्जांपल जस्ट आई एम डूइंग इट. तो आपकी जो एफएम सिग्नल की असाइंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? दिस वन. कौन सा? क्या होगा सेंटर पॉइंट? FC. ठीक है, दिस वन देयर. और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? MP कर लो, KF कर लो साथ में, ठीक है ना, और 2 पाई कर लो, समथिंग लाइक दैट, राइट. और ये आपके पास मैक्सिमम इंटरमीडिएट मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट दी ऑसिलेटर जनरेट हो रही होगी. ठीक है ना, FC मैक्स. यानी देयर इज अ सिंपल वे टू लुक एट द प्रॉब्लम कि जैसे जैसे मैसेज सिग्नल कम या ज़्यादा होगा उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो असाइंड है आउट ऑफ द मॉड्यूलेटर वो कम या ज़्यादा होगी. ठीक है ना, उसकी रिलेशनशिप लीनियर है इस तरीके से. अब हम रिसीवर साइड के ऊपर हम वी एक्चुअली फाइंड अ सिस्टम दैट हैज़ अ रिवर्स और इनवर्स रिस्पॉन्स जो कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में कन्वर्ट करे. ठीक है, गेटिंग द आइडिया. अभी हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड वेरिएशंस को फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस में कन्वर्ट किया. यू कैन कंसिडर द एक्स एक्सिस एज द इनपुट एंड वाई एक्सिस एज द आउटपुट ऑफ दैट सच मॉड्यूलेटर और अ ट्रांसफर फंक्शन लेट्स से. ठीक है, नाउ अगर मैं एक्सिस को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं कहूं कि इफ फ्रीक्वेंसी इज द इनपुट एंड वोल्टेजेस आर द आउटपुट, तो क्या हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को मैं वापस एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में ट्रांसलेट कर रहा हूँगा. ठीक है ना, गेटिंग द आइडिया. और एग्जैक्टली यही काम हम करेंगे इस डिफरेंशिएटर की वजह से. यू नीड टू रिकॉल कि डिफरेंशिएटर का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो भी कुछ इसी तरह की होती है, समथिंग लाइक दैट, 2 पाई टाइम्स j ओमेगा,
लीनियर फंक्शन विद फ्रीक्वेंसी. इफ यू रिकॉल डी बाई डी टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्चुअली, नहीं याद किसी को, कुछ भी याद नहीं है, फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड बात है. 2π ओमेगा होता है ना, तो व्हाट डज इट मीन? लीनियर फंक्शन. फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज करेगा, राइट? इन अदर वर्ड्स कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है ना, राइट? ऑल एग्री और नॉट? ठीक है ना. तो डिफरेंशिएटर का रिस्पॉन्स भी कुछ इस तरह का है, राइट? हाउएवर उसकी इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है? एम्पलीट्यूड्स, और इस एक्सिस पे क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, राइट? यानी फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को वो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस में ट्रांसलेट कर सकता है डिफरेंशिएटर, ठीक है ना. दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई एम गोइंग टू डू. मैं अगर सेट कर दूं इनकमिंग सिग्नल को इस स्लोप के एग्जैक्टली मिडल पॉइंट पे, यानी एफ सी अगर यहाँ पे आ जाए दरमियान, ठीक है, तो एफ सी की मैक्सिमम डेविएशन यहाँ पे होगी एफ सी प्लस डेल्टा एफ, और एफ सी माइनस डेल्टा एफ लेट्स से यहाँ पे है, राइट? तो एफ सी माइनस डेल्टा एफ वाले को एम्पलीट्यूड कितना असाइन हुआ है? स्मॉल. और एफ सी प्लस डेल्टा एफ वाले को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड असाइन हुआ है फिल्टर से, राइट? और मिडल वाले को सम दरमियान वाली वैल्यू असाइन. तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पे क्या आ रही है? एम्पलीट्यूड वेरिएशंस एज अ आउटपुट, राइट? और इनपुट क्या थी? फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस एफएम सिग्नल की, ठीक है. यानी दिस मीन्स के कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स जिस भी सिस्टम का होगा लीनियर, इट विल वर्क फॉर मी, ठीक है ना. तो इस तरह का रिस्पॉन्स बहुत से सिस्टम्स का होता है. लो पास फिल्टर का भी इस तरह की स्लोप नहीं है, और फिर आगे जाके वो फ्लैट होता है. यानी एनी लो पास फिल्टर, लेट्स हाई पास फिल्टर, आई एम सॉरी, हाई पास फिल्टर समथिंग लाइक दैट, राइट? ये जो रिस्पॉन्स है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. सिमिलरली बैंड पास फिल्टर, उसका ये वाला अगेन रिस्पॉन्स जो है इट विल वर्क फॉर मी, राइट? तो एनी लो पास, एनी हाई पास, एनी बैंड पास विल वर्क फॉर मी एज लॉन्ग एज मैं उसकी जो बैंड स्टॉप वाली जो स्लोप है उसको यूज करूं, ठीक है ना. मैं उसके पास बैंड से इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस स्लोप. मैं अपने एफएम सिग्नल की जो सेंटर पॉइंट है एफसी, आई विल मेक श्योर कि वो इस स्लोप के मिडल में आए, ठीक है. और ये स्लोप इतनी हो कि वो तमाम डेविएशन को कवरेज दे सके, इन अदर वर्ड्स तमाम डेविएशन पॉइंट्स को एम्पलीट्यूड्स असाइन कर सके एज द आउटपुट. गेटिंग द आइडिया? तो फिर क्या होगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स मिल रहे होंगे उस ट्रांसफर फंक्शन से, राइट? सम फ्रीक्वेंसीज वुड बी एम्पलीफाइड मोर, सम आर लेस. तो वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एम्पलीट्यूड वेरिएशन में ट्रांसलेट हो रही होगी. नाउ लेट मी, ये तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया है. मैं आपको इसकी टाइम डोमेन दिखाता हूँ कि व्हाट विल यू हैव इन टाइम डोमेन. आपके पास इनकमिंग ये है एफएम सिग्नल, एज्यूम कोई नॉइज नहीं है, इसका एनवेलप कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा ऊपर से एनवेलप, ठीक है. हाउएवर फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस आर देयर. इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट और पास इट थ्रू अ बैंड पास और अ हाई पास फिल्टर, व्हाटएवर, जिसकी स्लोप इस तरीके से, एंड यू आर ऑपरेटिंग एट द राइट रीजन प्रोवाइडेड, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है? इफ यू कैन सी हियर द एम्पलीट्यूड्स आर वेरिंग नाउ, राइट? फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वी डोंट केयर अबाउट द फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन हेयर, ऑल वी केयर अबाउट इज द एम्पलीट्यूड वेरिएशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरिएशन में इंफॉर्मेशन अब आ गई है, राइट? तो दैट्स वाई आगे मैं इनवेलप डिटेक्टर लगा के वो जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, विच इज माई मैसेज सिग्नल, ठीक है ना. सो बाय अप्लाइंग दिस सिंपल डिफरेंशिएटर मैंने तमाम एफएमजी की जो इंफॉर्मेशन थी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो थी उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया टाइम डोमेन में एम्पलीट्यूड्स के अंदर, ठीक है ना, right? However, this is the FM signal with varying amplitude, and the amplitudes contain the information of the massive signal. So I need to extract the massive signal using the envelope detector somehow. Very simple, right? ये स्लोप थी वो लीनियर रीजन लेट्स से बैंड पास फिल्टर की विच वी आर यूजिंग. ये खैर रिवर्स ऑर्डर में है कि हाई फ्रीक्वेंसीज को वो लो एम्पलीट्यूड असाइन कर, ऑपोजिट हो गया एक्चुअली. सिंस आपने उल्टा काम तो नहीं किया हुआ ना ट्रांसमीटर एंड पे, आपने भी तो उस हाई फ्रीक्वेंसी असाइन किया हाई एम्पलीट्यूड पे, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली रिसीवर डिज़ाइन करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज दिस स्लोप, ठीक है ना, लीनियर रीजन. तो द पॉइंट इज के एनी बैंड पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर विल वर्क फॉर यू, ठीक है ना. Let me show you some
simulations. इसमें हमने क्या किया कि FM सोर्स एक है मेरे पास, ठीक है, which generates a certain carrier frequency and deviation, right? आपके ये मल्टीसिम में भी है several. You can control the amount of deviation. You can input the beta as well. Beta की वैल्यू भी आप इनपुट डाल सकते हैं. You can also input the message signal frequency कि वो कितनी है, right? 100 hertz is the message signals frequency here, ठीक है, और 20 kilohertz is the क्या कहते हैं FM की carrier frequency है, ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि what is the output. मैं आपको इसकी confirmation दिखा देता हूँ. ये वो FM सिग्नल है with carrier frequency of 20 kilohertz and message signal of 100 hertz, ठीक है. You cannot see the spring like effect, compression decompression here क्योंकि frequency बहुत high है, ठीक है. तो आप इसको यहाँ पे spectrum analyzer में you can observe. If you see the spectrum analyzer का पॉइंट इस तरीके से कि स्पैन 30 किलोहर्ट्ज 32 किलोहर्ट्ज के अप्रॉक्सीमेटली, स्टार्ट पॉइंट 1 हर्ट्ज है, सेंटर पॉइंट 16 हर्ट्ज है, एंड पॉइंट 32 किलोहर्ट्ज है. हमारी फ्रीक्वेंसी जो है सेंटर पॉइंट वो 20 किलोहर्ट्ज है, ठीक है. समवेयर देयर यू कैन सी 20 किलोहर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली आपको ना उसके अबाउट डेविएशन नजर आएगी इन द स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है ना. क्योंकि आपका हर वक्त तमाम यानी आपकी मैक्सिमम डेविएशन उस वक्त आएगी जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल होगी, ठीक है ना. नॉट ऑल ऑफ द टाइम्स आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल आ रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाएगी. प्लस दिस इज थ्योरेटिकली नॉट व्हाट यू हैव सीन इन द बुक्स कि आपको वो नज़र आए, स्पाइक्स नज़र आए, आपको वो वही नज़र आएंगे सिंक्स कंबाइंड टुगेदर गिविंग यू द सम इफेक्ट, यानी कंबाइंड इफेक्ट जो उनका बनेगा कलेक्टिवली, उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो भी इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम में हो रही है. प्लस ये डीबी स्केल आपको मैंने ड्रॉ करके बताया था, दिस इज द डीबी स्केल, ठीक है ना. देयर तो यू कैन फाइंड आउट के देयर इज अ डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली द सेम जिसकी वो जो आपने यहाँ पे इनपुट की हुई है इसके पैरामीटर्स में, ठीक है. अच्छा, हमारा पॉइंट ये नहीं है. वी हैव द आइडियल FM सोर्स फ्रॉम द मल्टीसिम. हम अब देखेंगे कि डिफरेंशिएटर की आउटपुट क्या आती है, यानी इस पॉइंट के ऊपर. उसके आगे फिर इन्वेलप डिटेक्टर लगा हुआ है और सम RC नेटवर्क चार्ज डिस्चार्ज का जो कि इन्वेलप को फॉलो करता है, फॉलोड बाय सम लो पास फिल्टरिंग कुछ हुई हुई आगे स्मूथ करने के लिए रिपल्स को, राइट. और फिर उसकी आउटपुट यहाँ पे शो हुई हुई है. नाउ लेट्स सी कि हमारी डिफरेंशिएटर जो है ये ऑप एम्प बेस्ड डिफरेंशिएटर है बाय द वे. तो डिफरेंशिएटर की आउटपुट हमारे पास क्या आती है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज एन आउटपुट? डिफरेंशिएटर की आउटपुट कैसी आनी चाहिए? हाँ, डिफरेंट वेरिंग एम्पलीट्यूड्स के साथ आपका सेम FM सिग्नल आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास दिस इज द डिफरेंशिएटर्स आउटपुट. आप इसके एम्पलीट्यूड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ फिर शायद आप कर पाए, ठीक है. राइट, सो यू कैन सी हियर द वेरिंग एम्पलीट्यूड जो है पीक डिफरेंशिएटर की आउटपुट पे आ रहे हैं. यू नीड टू फॉलो द पीक्स, ठीक है. तो यहाँ पे आप लगाओगे इन्वेलप डिटेक्टर और इन्वेलप डिटेक्टर की आउटपुट आपके पास यहाँ पे इस ब्लॉक में
स्पेक्ट्रम भी दिखाऊंगा आपको क्विक मेजरमेंट्स 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिमेंबर हमने 100 हर्ट्ज को मॉड्यूलेट किया था यूजिंग एफएम, तो आउटपुट में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेट हो रही है। इसको अगर आप स्केल कर, देर, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में यू कैन सी हियर द स्पाइक एट 100 हर्ट्ज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 हर्ट्ज पे ही आपको वो स्पाइक सा अप्रॉक्सीमेटली नजर आ रहा है, राइट। ये आउटपुट का स्पेक्ट्रम, आउटपुट की टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज है। तो इसमें बाय द वे यू कैन आइडेंटिफाई द रिपल्स, ये आप नोट करें, ये स्मूथ नहीं है साइनोसाइड, इट इज हैविंग सम रिपल्स, ठीक है ना। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज गुड इनफ एज अ डीमॉड्यूलेटेड सर्किट। आप इसी तरह टाइप की चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली। डिफरेंस ये होगा कि you may or may not be using these differentiators. For example, आप op-amp based नहीं यूज़ कर रहे हैं, most probably आप LC circuit based differentiation को यूज़ करें, let's say high pass filter या band pass filter. Op-amps का frequency response is not good at high frequencies, you all know that, ठीक है। तो आप को ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है ना, राइट। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर्स जो RF रेंज में, FM की रेंज में हो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में 30 मेगा प्लस, ठीक है ना, राइट। तो इससे रिलेटेड लैब स्टार्ट किए, आई थिंक मैंने लैब इसके लिए इससे रिलेटेड बनाई है और इसी वीक में, ठीक है, कल होगी। उसमें आप कुछ इसी टाइप का ना काम करोगे लैब में, ये सिमुलेशन प्लस हार्डवेयर। हाँ, उसमें बैंड पास फिल्टर आप लगाने, वही मैंने बताया ना कि बैंड पास फिल्टर का भी जो पहला वाला स्लोप है, दिस कैन वर्क, ठीक है ना। उसमें ये होगा कि जब आप फिल्टर डिज़ाइन कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स है एक्चुअली, यू कैन फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर। AC एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें तो वो है नहीं फिल्टर, मैं अब किस तरीके से बताऊं। जब आप AC एनालिसिस करेंगे ना, तो नीचे एक आएगा फेज प्लॉट भी आएगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और एक मैग्नीट्यूड प्लॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी आएगा। आई डोंट हैव अ फिल्टर हियर जो मैं आपको एग्जैक्ट दिखा सकूं। तो जब आप फिल्टर डिज़ाइन करोगे ना, तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि यू हैव द स्लोप एट द राइट प्लेस, ठीक है ना। वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेंज है, लेट्स से मैं कहूँ कि 100 मेगाहर्ट्ज का कैरियर है, तो ये जो स्लोप का जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए ना, ये 100 मेगाहर्ट्ज पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिल्टर के पैरामीटर्स और वैल्यूज़ को चेंज करके यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि स्लोप 100 मेगा के अबाउट आ जाए, ठीक है ना। तभी आपकी आउटपुट में एम्पलीट्यूड वेरिएशंस आएंगी, समझ आई, राइट। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए AC एनालिसिस है मल्टीसिम का, ठीक है ना, उसको आप यूज़ करें। ये जो मैंने अभी जी, मेरे पास तो है नहीं ना बैंड पास फिल्टर, ठीक है। ये किधर है, ये यहाँ पे है, टूल्स में जाएं, एनालिसिस में जाएं, AC सर्किट एनालिसिस है, इसमें DC पॉइंट एनालिसिस भी है, AC भी है, ठीक है ना। 11 का बैकअप मेन सेटअप मेरे पास है। तो इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस इन्वॉल्व है ना, एक क्वेश्चन बाय द वे एक आता है, वो किसी ने पूछा ही नहीं, लास्ट सेक्शन में पूछा था, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और इसके बारे में सोचिएगा। What if there is a noise in the FM signal, ठीक है।
देखो ना, ये तो हमने आइडियल सिनेरियो चूज किया हुआ है कि FM का इन्वेलप कांस्टेंट है। व्हाट इफ उसका इन्वेलप भी कांस्टेंट नहीं है शुरू में ही, ठीक है ना, वेरी कर रहा है नॉइज की वजह से, तो तब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें नॉइज भी आएगी, ठीक है ना। उसको किस तरह मिनिमाइज करें, किस तरह खत्म करें, थिंक अबाउट इट, देयर इज अ वे, ठीक है ना, नॉइज को खत्म करना, ठीक है ना। हाँ, कुछ करेंगे हम, क्लिपिंग ही करेंगे हम, लिमिटिंग करेंगे बेसिकली, ऊपर नीचे दोनों तरफ से कुछ काटेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। ओके, लेक्चर ले